हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी। आज मैं फिर टिप्स लेके आई हूँ जो बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि हमारे किचन में ऐसे कुछ टिप्स होते हैं जिसे हम फॉलो करते हैं तो हमारे जो काम है वो आसान हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो हमारा पहला टिप्स है, इस तरह से कोई भी नया होता है जैसे बर्तन, तो उसका जो स्टिकर लगा होता है ना, उसे हम निकालते हैं ना तो उसमें आधा चिपक जाता है तो आधा निकलता है, जो बहुत दिन तक चिपकता रहता है, फिर निकलता सही से नहीं है। तो एक ऐसा आइडिया है जो आप थोड़ा सा गर्म करके निकालोगे ना तो ईजिली तरीके से अच्छे से निकल जाएंगे। तो हमारा अगला टिप है इस तरह से मटर को लेके। विंटर का सीज़न है, इस समय मटर बहुत आ रहे हैं। तो मटर क्या होता है ना, जल्दी जल्दी में हमें छीलना पड़ता है तो हमें बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत हमें ऊब सा लग जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, तो उसे हम इकट्ठा मतलब छील कर रख लेते हैं जब खाली समय रहता है। तो लेकिन उसे रखने से कभी कभी क्या होता है ना, वो ख़राब होने लगता है। तो इस तरह से अगर कोई कंटेनर में एयर टाइट ढक्कन लगा के रखोगी ना तो वो महीनों नहीं ख़राब होंगे। तो चलिए अगला वीडियो देख लेते हैं, अगला टिप्स हमारा क्या है। तो अगला हमारा टिप्स है इस तरह से, मतलब कोई चीज़, बेसन हो गया, जैसे हम लोग पकौड़ी बनाते हैं, कोई बाउल में लेते हैं तो पहले हमें चम्मच से निकालना पड़ता है, फिर हमें जो ये, तो इसे क्यों ना एक काम करें कि जिस चीज़ से हमें मिलाना, मिक्स करना है, उसी से हम लोग निकाल लें। तो यहाँ पे जो मेरा मिक्सर जो मिक्स करते हैं हम, ये जो है, तो इसी से हम निकाल लेंगे इजली तरीके से। अच्छे से हमारा 1 कप इसमें आ जाता है, तो इसमें हम 2 कप ले लेंगे। तो है ना कमाल का टिप्स फ्रेंड। इस तरीके से आप लोग भी निकाल सकते हो। इस तरह से हमें कोई बर्तन भी और नहीं लगता है जिसमें हमें बनाना है, उसी से हमारा दोनों काम हो जाएंगे। तो चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं क्या है। तो ये मेरा छोटा सा मतलब स्मॉल सा उखली को लेके, क्योंकि जब भी हमें किचन में ज़रूरत पड़ता है तो हमें उखली की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अदरक भी कुछ ना पड़ता है तो इसमें उखली की ज़रूरत पड़ती है। जब भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ तो इसी उखली में मैं लहसुन और मिर्ची की पेस्ट तैयार करके अपने सब्जियों में डालती हूँ, जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इसी तरह मतलब जैसे हम कूटते हैं ना, वो बाहर गिरने लगता है। ये देख लिए फ्रेंड, इस तरह से बाहर गिरने लगता है। तो फिर हम लोग फिर धीरे धीरे कूटते हैं, जब धीरे धीरे में बहुत टाइम ले लेता है। तो क्यों ना एक काम करें, हमारे घर में पॉलीथीन तो आती रहती है, कोई सब्ज़ी में हो गया, कोई चीनी, कोई भी हम लोग ग्रोसरी का सामान लेते हैं तो उसमें पॉलीथीन, उसमें पॉली बैग तो मिलता ही है। तो इस तरह से थोड़ा छोटा सा कैंची के सीजर के हेल्प से थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए, ताकि हमारा जो उखली का जो डंडा है वो उसके अंदर चला जाए। तो इस तरह से मैंने छोटा सा होल कर लिया है। तो इसके अंदर से हम अगर कूचेंगे ना तो ईजिली तरीके से इतने अच्छे से कूच जाएंगे कि बाहर निकलेंगे ही नहीं फ्रेंड। ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बहुत यूजफुल आइडिया है, आप भी फॉलो करिएगा फ्रेंड। अभी मैं आप दिखा रही हूँ, इतने अच्छे से कूच गया है ना, बाहर गिरा है कुछ नहीं, बहुत अच्छी तरीके से हमारा लहसुन और मिर्ची का पेस्ट तैयार हो गया है बनके। इस तरह से आप भी ये आइडिया आप भी यूज कर सकते हो फ्रेंड। चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं, हमारा अगला टिप्स क्या है। तो अगला टिप्स है हमारा इस तरह से मिर्ची को लेके, जैसे जब भी हम लोग सीजर से काटते हैं या चाकू से काटते हैं तो अलग अलग हम लोग ये आइडिया जो है यूज करते रहते हैं। लेकिन जैसे ज़्यादा हमें काटना होता है ना, इस तरह से अगर कोई मतलब धारदार, हमारे घरों में गिलास तो होता ही है, तो धारदार गिलास इस तरह से आप मतलब ग्रेट कर लोगे ना, पूरी मिर्ची से धीरे धीरे इस तरह से गोल गोल घुमाते जाएंगे ना, बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए फ्रेंड कट गया है। इस तरह से आप स्टोर करके रख सकते हो, 15 दिन तक चल जाता है। तो अगला टिप है हमारा इस तरह से धनियों को लेके। जब भी हमें मतलब धनिया की पत्ती चाहिए होती है, हमें बहुत देर होने लगता है और बहुत मतलब वो लगता है कि कितना समय लगता है। जैसे पुदीना हो गया, धनिया हो गया, इस तरह से अगर आपके घरों में कलछी तो होती ही है, तो ऐसे होल में एक मतलब धनिया के एक मतलब डाल डालिए, खींच लीजिए नीचे की तरफ से, जो पत्ती होंगी ऊपर आ जाएंगे, डाल को अच्छी तरह से फेंक दीजिए। देख लीजिए फिर कितने अच्छे तरीके से, कमाल का आइडिया है ना, मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा।
अब फिर से मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ करके। देख लीजिए, एक भी पत्ती ख़राब नहीं निकलता है। नीचे मतलब डंठल अलग हो जाता है, पत्ती ऊपर की ओर हमारा आ जाता है। देख लीजिए, फिर बस डालना है, ऐसे खींचना है बस, और कुछ करना नहीं है। बस यही आइडिया हमें करना है बस केवल। ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा फ्रेंड। आप लोग को कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगला टिप है हमारा इस तरह से पत्ता गोभी को लेके, जिसे बंद गोभी भी कहते हैं, पत्ता गोभी भी कहते हैं। तो इसे भी काटना बहुत मतलब डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जब भी हम इसे काटते हैं ना तो छोटे छोटे आकारों में नहीं कट पाता है चाकू से। तो हम लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं। तो मुझे ये तरीका बहुत अच्छा लगा। इस तरह से पलट के रख लेना है आधे कट करके, फिर चाकू से इसी तरह धीरे 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 करते चले जाना है। मतलब फ्रेंड इतना ध्यान देना है, मतलब जो धारदार गिलास हमारे घरों में होता है वही हमें गिलास यूज करना है। मतलब जिसमें धार नहीं रहता है ना, उससे नहीं कटेंगे। इस तरह से आप काट सकते। मैं हमेशा पत्ता गोभी काटती हूँ तो पहले बात तो मैं उबाल के बनाती हूँ अक्सर, लेकिन जैसे हमें ऐसे काटना पड़ता है तो मैं गिलास से ही ऐसे कट करके बना लेती हूँ, जो बहुत ईज़िली तरीके से अच्छे से कट भी जाता है, कोई दिक्कत भी नहीं होता है फ्रेंड। इस तरह आप भी फॉलो करिएगा, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा ये। अगर जैसे हमें और महीन चाहिए तो इस तरह से मतलब कोई कटोरा में, कोई बाउल में, कोई चीज़ में ले लीजिए, फिर गिलास से ऐसे ही गोल गोल घुमाते जाइए, एकदम से महीन एकदम बारीक हो जाएगा। जैसे आपको मतलब पसंद हो पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाना, बारीक बनाना हो, मतलब जैसे बनाना है इस तरह से आप कट कर सकते हो। देख लीजिए कितने अच्छे तरीके से कट गया है। आई होप ये टिप्स पसंद आया होगा। सो गाइस, मेरा वीडियो यहीं तक का था। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। अगर मेरी टिप्स आप सभी को अच्छे लगते हैं, जो मेरे चैनल पे न्यू आते हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आती रहती हूँ। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, थैंक फॉर वॉचिंग।